प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश राजकीय महाविद्यालय अजमेर में सह आचार्य हूँ और मैं आज जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो टॉपिक है कि क्या प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा है। इज मैनेजमेंट एन इनबोर्न एबिलिटी। प्रबंध के जो विद्वान हैं वो ये कहते हैं, उनकी कोटेशन भी दी हुई उनके द्वारा, कि प्रबंधक पैदा होते हैं, बनाए नहीं जा सकते। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत रूप से आदमी के खून में रची बसी रहती है और प्रबंधकों को बनाया नहीं जा सकता, ग्रो नहीं किया जा सकता और शिक्षक प्रशिक्षण देकर के उनको पॉलिश्ड नहीं किया जा सकता। इस तरह की कंसेप्ट पर जोर देने वाले व्यक्ति ये मानते हैं कि प्रबंध का शिक्षण और प्रशिक्षण जो है संभव नहीं है और अगर शिक्षक का प्रशिक्षण दिया जाएगा तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। जिन लोगों ने इस कंसेप्ट को बतलाया है वो अपने दृष्टिकोण के बारे में तर्क भी देते हैं और कारण भी बताते हैं कि वो ऐसा क्यों मानते हैं। तो उनके द्वारा दिए गए तर्क और कारणों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले तर्क जो देते हैं वो है प्रबंध एवं स्वामित्व में पृथकता का अभाव है। कई शताब्दियों तक संगठनों में प्रबंध और स्वामित्व को अलग अलग नहीं माना गया। आज भी बहुत ही कम कंपनियां ऐसी हैं जो प्रोफेशनल मैनेजर्स को प्रबंध का काम सौंपती है और स्वामित्व को प्रबंध से अलग रखती है। ज़्यादातर जो ऑनर है कंपनियों के वो खुद ही टॉप मैनेजमेंट का या मैनेजमेंट का बड़ा जो भार है वो खुद ही वहन करते हैं। ऐसे संगठनों में स्वामित्व भी पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है और प्रबंध भी पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता रहता है। शासन व्यवस्था, सदियों तक लोगों ने इसी तरह के सिस्टम को, इसी तरह की शासन व्यवस्था को देखा है जिसमें राजा का लड़का राजा बनता है, कंपनी के मालिक का लड़का मालिक बनता है, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का डायरेक्टर बनता है। तो ये जो ट्रेडिशन है, ये जो रीति रिवाज है, ये जो प्रथा है, इस कारण से भी लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि प्रबंध जो है वो पैदा नहीं होती हैं, बनाए जा सकते हैं। प्रबंध को विशिष्ट ज्ञान या कार्य न समझना। बहुत सारे लोग प्रबंध को कोई बड़ा काम नहीं समझते हैं, विशिष्ट ज्ञान या विशिष्ट कार्य नहीं मानते हैं। वो तो ये कहते हैं कि सदियों से जो मालिक है वो ही प्रबंध का काम देखता आया है। कुछ लोग तो प्रबंध के संबंध में यहाँ तक कह गए हैं कि प्रबंध तो सामान्य ज्ञान तथा परंपरागत नियमों का उपयोग है। ऐसी धारणाओं के कारण भी लोग प्रबंध को न तो कोई विशिष्ट काम समझते हैं और न ही इसमें विशिष्ट ज्ञान के उपयोग की अनिवार्यता को मानते हैं। लाइव एग्जाम्पल्स भी नहीं हैं, उपलब्ध उदाहरणों की उपलब्धता भी। कुछ लोगों ने इस धारणा पर विश्वास करने के कारण उपलब्ध उदाहरणों और प्रमाणों के आधार पर ये भी कर लिया था। देश विदेश में ऐसे अनेक उदाहरण और प्रमाण मिलते हैं जिनमें अनेक सफल व्यवसायियों ने कभी भी औपचारिक प्रबंध की शिक्षा प्राप्त नहीं की। टाटा, बिरला इत्यादि इसमें कई हमें देखने को मिलते हैं। बड़े बड़े औद्योगिक घराने जो हैं वो बजाज, जमशेदजी टाटा है, घनश्याम बिरला है, इन्होंने कभी भी प्रबंध का औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया, लेकिन अपने संस्थानों का संचालन बहुत ही कुशलतापूर्वक किया है।
उपरोक्त सभी कारणों से ये धारणा विकसित हो गई कि प्रबंध जो है वो जन्मजात प्रतिभा होती है, लेकिन अब धीरे धीरे ये धारणा समाप्त भी होने लग गई है और अब ये माना जाने लगा है कि प्रबंधक जो है वो पैदा किए जा सकते हैं, प्रबंधकों को शिक्षक और प्रशिक्षण के द्वारा ग्रो किया जा सकता है, ग्रूम किया जा सकता है और ये धारणा धीरे धीरे व्यापारिक जगत में आने लग गई है। और अब स्वामित्व और प्रबंध अलग अलग देखने को मिल रहा है, हालांकि उसकी संख्या कम है और बहुत बड़े संगठनों में ही ऐसा किया जाता है, लेकिन फिर भी प्रबंध और स्वामित्व की पृथक्करण की शुरुआत हो चुकी है और प्रबंध को भी अब एक विशिष्ट काम माने जाने लगा है, एक स्पेशलाइज्ड वर्क माने जाने लगा है और इसलिए प्रबंध का काम करने के लिए अलग से व्यक्तियों की, प्रबंधकों की नियुक्ति की जाने लगी है। प्रबंधकों के शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं भी अब धीरे धीरे उभरने लगी है, नए नए संस्थान आ गए हैं जहां पर प्रबंधकों का प्रशिक्षण औपचारिक तरीके से दिया जाता है। परंपरागत उद्योगपति भी अपनी संतानों को अब प्रबंधकों का और प्रबंध का प्रशिक्षण दिलाने लगे हैं और प्रबंध की शिक्षा देकर उनको प्रबंध के काम के लिए तैयार करने लग गए हैं। अतः इन सभी कारणों से प्रबंध को जन्मजात प्रतिभा के स्थान पर एक्वायर्ड एबिलिटी या अर्जित प्रतिभा मानने का प्रचलन जो है वो शुरू हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, इससे आगे का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।